नमस्कार। फिर आपका एक बार स्वागत है हमारे वर्ल्ड मैप सीरीज में। वर्ल्ड मैप सीरीज में ना हमने इधर का पूरे कंट्री को देख लिया है। मतलब आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, सारे कंट्रीज को देख लिए। हम पिछली क्लास में सेंट्रल अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे। सेंट्रल अमेरिका बात कर रहे थे, खत्म कर दिया था। अभी अभी हमको ये वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र के बारे में जानना है। तो वेस्ट इंडीज वाले जो इधर का जो क्षेत्र है ना, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये कैरेबियन सी के इर्द गिर्द है। और यहाँ पे लमसम 7,000 आइलैंड है। और वो भी 7,000 आइलैंड है, उसमें से कुछ इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंडर में है। जैसे आपका कैमन आइलैंड, आपका इधर का बर्मुडा आइलैंड, सारा इंग्लैंड एडमिनिस्टर करता है। कुछ आइलैंड आपका फ्रांस के अंडर में है। तो इस तरह से 7,000 आइलैंड जो है अलग अलग कंट्री के अंडर में है, और कुछ इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो जो इंडिपेंडेंट है दो चार, हम उनके बारे में देखेंगे। बाकी 7,000 आइलैंड के बारे में पढ़ के हम लोग को मतलब पीएचडी थोड़ी करना है। तो आइए देखते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे आपका इधर है कैरेबियन सी। कैरेबियन सी के अगल बगल में इसको बोलते हैं कैरेबियन, और इसी को बोलते हैं वेस्ट इंडीज। इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है, बल्कि एक 7,000 कंट्रियों का ग्रुप है। 7,000 कंट्रियों का ग्रुप है, जिसमें पहला देश आता है आपका बहामास। द बहामास ये कंट्री है जिसके नाम के पीछे द लगता है, और टूरिज्म के लिए काफी फेमस है। बीचेज वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो लोग बहामास में घूमने जाते हैं। उसके नीचे है ना एक क्यूबा कंट्री। इसकी राजधानी है आपका हवाना। राजधानी क्या है? हवाना। इसको बोला जाता है वर्ल्ड का ना शुगर का कटोरा, मतलब चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा इसलिए नहीं बोला जाता कि क्यूबा मतलब सबसे ज्यादा चीनी प्रोड्यूस करता है, वो एक्चुअली इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे शुगर कैन की खेती बहुत आसानी से हो जाती है। क्यूबा के ईस्टर्न साइड में एक आइलैंड है जिसका नाम है हेस्पेनियोला। उसका आइलैंड का नाम क्या है? हेस्पेनियोला। ज्योग्राफिकली उसका नाम है हेस्पेनियोला। उस पे 2 कंट्री, उस पे कितने कंट्री? 2 कंट्री। इन सब में ना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है हेस्पेनियोला, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हेस्पेनियोला, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन हमेशा हेस्पेनियोला आइलैंड कहाँ है, हेस्पेनियोला आइलैंड पे कितने कंट्री, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो हेस्पेनियोला को मत भूलिएगा। हेस्पेनियोला पे 2 कंट्री, एक आपका वेस्टर्न साइड में हैती, वेस्टर्न साइड में आपका हैती पड़ता है, और आपका ईस्टर्न साइड में सेंटिएगो, हैती और सेंटिएगो। तो हेस्पेनियोला आइलैंड पे कितने कंट्री? 2 कंट्री। ईस्टर्न साइड में हैती, और वो छोड़िए ईस्टर्न वेस्टर्न, हैती और सेंटिएगो। मतलब आपका ईस्टर्न साइड में हैती और वेस्टर्न साइड में सेंटिएगो। इसी के नीचे एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है जमैका। जमैका से 2 चीज याद रखिएगा, यहीं के उसेन बोल्ट है और यहीं के क्रिस गेल है। यहीं के उसेन बोल्ट है और यहीं के क्रिस गेल है। ये जितने मैंने नाम लिए ना, ये जितने मैंने नाम लिए, देखिए 7,000 जो आइलैंड ग्रुप है, इसको आप कह सकते हैं 2 नाम से। या तो कहिए वेस्ट इंडीज, या कहिए कैरेबियन। क्या कहिए? कैरेबियन। इसमें से जितने मैंने नाम लिए, इस 7,000 को 2 भाग में और बांट लीजिए, ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज। खैर इतना डिटेल्स में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो ये 7,000 जो आइलैंड ग्रुप है ना, इनको आप 2 हिस्सों में बांट सकते थे। जितना मैंने नाम लिया आपका क्यूबा, बहामास, जमैका, ये सब किसके पार्ट हैं? ग्रेटर एंटिलीज के। लेसर एंटिलीज के कौन सा मेन पार्ट है? त्रिनाड टोबैगो। और एक वेस्ट इंडीज के नाम से क्रिकेट टीम भी है। तो क्रिकेट टीम में जितने प्लेयर हैं वो एक आइलैंड के नहीं रहते हैं। इधर का बहुत सारा आइलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो वो अलग अलग कंट्री से आते हैं और मिल करके एक टीम बनाते हैं जिसका नाम क्या है? वेस्ट इंडीज। जिसका नाम क्या होता है? वेस्ट इंडीज। तो ये है आपका कैरेबियन आइलैंड। कैरेबियन के नीचे आइएगा ना, तो एक तो आपको बड़ा सा देश दिखेगा इस्थमस से लगा हुआ, वो है आपका साउथ अमेरिका। इसको क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका। जैसे इसके वेस्टर्न साइड में कौन सा माउंटेन रेंज था? रॉकी। तो इसके वेस्टर्न साइड में कौन सा माउंटेन रेंज है? एंडीज। कौन सा माउंटेन रेंज है? एंडीज। ये आपका पैसिफिक एक ओशियनिक प्लेट है, और ये आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इसके बीच में है एक नाजका प्लेट, जिसके कन्वर्जिंग बाउंड्री पे आपका एक फोल्ड माउंटेन तैयार हुआ, जिसको क्या बोलते हैं? एंडीज। क्या बोलते हैं? एंडीज। मतलब एक बिगर ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में एक छोटा सा प्लेट है नाजका प्लेट, जिन दोनों के बीच में कन्वर्जन होता है, और यहां पर एक फोल्ड माउंटेन की श्रृंखला है जिसको क्या बोलते हैं? एंडीज। और इसमें बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज भी हैं। यहां पर एक फॉकलैंड आइलैंड है।
क्या है? फॉकलैंड आइलैंड है। इस फॉकलैंड आइलैंड के नाम पे एक जलधारा का नाम है, फॉकलैंड की जलधारा। तो नीचे में इसके टिप पे फॉकलैंड आइलैंड मिलेगा आपको। पनामा से ये इस्थमस द्वारा जुड़ता है। मतलब जब आप साउथ अमेरिका से सबसे पहले इस्थमस पे चलते हुए जाइएगा तो सबसे पहले जो आपको देश मिलेगा वो मिलेगा पनामा। पनामा में ही पनामा कैनाल है जिसके बारे में हमने बात किया था। अब एक बार थोड़ा सोचिए, कोई अगर शिप को इक्वाडोर आना है और ये नहीं था तो वो पूरा ऐसे घूम के फॉकलैंड आइलैंड के नीचे से ऐसे जाती थी इक्वाडोर। सोचिए कितना बड़ा रास्ता उसको कवर करना पड़ा था, और अभी आना है तो इधर से आकर के ऐसे आ जाती है। तो पनामा बहुत रईस हो गया, पनामा बहुत रईस हो गया पैसा वसूल कर करके। मतलब इसको इनको इधर से आने में 15 दिन लगता था, तो ये बोलता है कि ठीक है हमको 20,000 या 10,000 डॉलर तो फटाक से इधर पनामा कैनाल का यूज करो। तो इस तरह से उसकी सारी इकोनॉमी उसी पे चलती है पनामा की, मतलब अधिकतर। सारी कहने का मतलब है सारा थोड़ी होता है। तो ये अब हम देखेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका का जिससे इस्थमस जुड़ता है ना, वो सबसे पहला देश है आपका कोलंबिया। क्या है? कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। कोलंबिया की क्या राजधानी है? बोगोटा। एक हीरा होता है और एक पन्ना होता है जिसकी लोग अंगूठी बनवाते हैं। तो दुनिया का जो 95% पन्ना है ना, वो सिर्फ कोलंबिया से आता है। 95% पन्ना सिर्फ कोलंबिया प्रोड्यूस करता है। उसके नीचे है इक्वाडोर। इक्वाडोर से ही आपका इक्वेटर पास होता है। जब पैसिफिक ओशन से आप ऐसे चलिएगा, मतलब ईस्ट के तरफ, पैसिफिक ओशन से ईस्ट के तरफ आप बढ़िएगा तो सबसे पहले इक्वाडोर, मतलब इक्वेटर के लिए दरवाजा खोल इक्वाडोर। इक्वेटर का रिसेप्शन कॉन्टिनेंट पे सबसे पहले साउथ अमेरिका का जो देश है इक्वाडोर करता है, तो इसका नाम भी है इक्वाडोर। इक्वाडोर के इधर वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है, इसमें दिखा नहीं रहा है, इसका नाम है गेलापेगस आइलैंड। गेलापेगस आइलैंड ये ना डार्विन्स यहीं पे रिसर्च किया करते थे। उनकी शिप का नाम बिगल, सी बिगल था। वो शिप से आते थे, यहीं पे रिसर्च करते थे, और यहीं पे रिसर्च करते करते उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन्स की नेचुरल लेबोरेटरी क्या थी? ऐसा बार बार क्वेश्चन आता है कि डार्विन्स का नेचुरल लेबोरेटरी क्या माना जाता है? तो गेलापागोस आइलैंड। वो किसके एडमिनिस्ट्रेशन में है? तो इक्वाडोर के एडमिनिस्ट्रेशन में है। चूंकि इधर से ये आपका इंडीज का रेंज चलता है, तो केटापॉक्सी नाम का ज्वालामुखी भी आपका इक्वाडोर में है, जो एक्टिव है, जो एक एक्टिव ज्वालामुखी है। तो ये हुआ इक्वाडोर। इक्वाडोर, कोलंबिया। कोलंबिया से क्या याद रखेंगे? 95% जो इमराल्ड मतलब पन्ना मिलता है वो यहीं से मिलता है। उसके बगल में है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वो ओपेक का भी मेंबर है। ओपेक का मेंबर ये भी है, लीबिया भी है, जो एक अफ्रीकन कंट्री है। और इसमें इस देश में बहुत सारा अभी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, क्योंकि इस कंट्री ने सोचा ना कि हम अपना करेंसी छाप करके सारे सिटीजन में बांट देंगे और इस तरह से हम गरीबी दूर कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। वेनेजुएला, तो वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस थी, अभी तो स्थिति थोड़ी सुधर गई है। तो ये है वेनेजुएला। बाकी सारे कंट्री के बारे में ना साउथ अमेरिका में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।